वार्ड नंबर 56 लालपुर मीरापुर वसई, जहां आज हम पहुंच चुके हैं। एक प्रत्याशी हैं ज्ञानचंद जी पटेल, और उनसे बातचीत करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम दे दें कि राजनीति के क्षेत्र में लगभग 2010 से छात्र संघ के चुनाव से लेकर के अब तक लड़ रहे हैं, और ये मढ़वा ग्राम पंचायत से 2 बार प्रधान भी रह चुके हैं और वर्तमान में इसमें प्रधानी कर भी रहे हैं। लेकिन पहली बार वो पार्षद पद के लिए जो है कि उम्मीदवारी जताए हैं। उम्मीद उनकी संभावना है कि वो बीजेपी पार्टी से भी आ सकते हैं। अगर वहाँ से जो है कि उनका टिकट नहीं कंफर्म होता है तो वो निर्दल प्रत्याशी के रूप में भी आ सकते हैं। तो मिलते हैं, जानते हैं उनसे कि वर्तमान समय में किन किन मुद्दों को लेकर के वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि एक गांव नहीं अब 7 गांवों का दायित्व होगा उनके ऊपर। तो क्या वो जो है कि इस दायित्व को निभाने के लिए सक्षम है या नहीं है, जनता उनको स्वीकार करती है कि नहीं करती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन दमदारी के साथ वो अपने चुनाव के प्रचार में कूद चुके हैं और लड़ना उनका तय है। तो मिलते हैं ज्ञानचंद पटेल जी से। सबसे पहले मैं आपको बधाई दूंगा कि आप लोग जो है कि ग्राम पंचायत से अब नगर में आ चुके हैं और नगरीय जीवन यापन कर रहे हैं, और आप जो है कि पार्षद पद के लिए जो है कि उम्मीदवारी भी जताए हैं। तो इस उपलक्ष्य में जो है कि आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से तो यही कहना है कि जो विश्वास पहले से जताती आई है वो विश्वास बनाए रखें, उनका विश्वास टूटने नहीं देंगे, क्योंकि शुरुआत से ही इस फील्ड से हम लोग जुड़े रहे हैं। कहीं न कहीं छात्र राजनीति रहा हो या उसके बाद गाँव के प्रधान के तहत सेवा करने का मौका मिला हो। तो 2010 का जो हमारा ग्राम प्रधान का चुनाव था, एक तरह से देखा जाए तो निर्विरोध चुनाव की प्रधान ऐसा जो चुनाव होता है, प्रधानी ऐसा जो कहते हैं कि सभा विधायक और सांसद से भी टफ होता है, उसमें जो पार स्नेह और प्रेम मिला उसको बताया नहीं जा सकता। पूरे ब्लॉक में सबसे सर्वाधिक मतों से जिताने का काम की जनता ने। उसके उपरांत दूसरा चुनाव हमारा 2015 हुआ प्रधानी का, उसमें भी ब्लॉक में लगभग मान के चले परसेंटेज में निकाला जाए तो कुछ का रिकॉर्ड बाद में हम लोगों ने नहीं लिया उस साल में। फिर भी हमको लग रहा है कि सर्वाधिक मत से फिर भी जिताई थी जनता हमको जी। तो ये 2 बार का जो प्रयास हमारा रहा हो, जनता का जो प्रेम मिला, उसको देखते हुए इस बार पार्षद के लिए भी लोगों ने हमको नॉमिनेट अपने तरफ से किया, जिसमें हमारे क्षेत्र के और हमारे वार्ड के गांव रसूलपुर, जहां से सभी लोगों ने, पूरे गांव ने सपोर्ट किया। जो 1-2 प्रत्याशी मैदान में आने वाले थे, उन लोगों से संपर्क किया गया तो वो लोग भी समर्थन दे दिए। पूरे गांव से एक तरह से पूरा समर्थन है। अपने गांव से भी मैं अकेले लड़ रहा हूँ, लमही से भी वहाँ के प्रधान जी संतोष जी से और आदि लोगों से बात हुई तो इस बार उन्होंने भी हमारे पर भरोसा जताया है कि यहाँ से भी आप ही प्रत्याशी रहेंगे। और बनवारीपुर से भी बात किया गया तो उन्होंने भी बोला कि नहीं, इस बार आप ही प्रत्याशी रहेंगे। तो 7 गांव जो मिला के हुए, इसमें से 4 गांव से तो कोई प्रत्याशी ऐसा नहीं रहा जो अपने लिए लड़े, हमको समर्थन किए हैं। तो जिम्मेदारियां काफ़ी बढ़ गई अब क्षेत्र की। बाकी और जो गांव आड़े हो गए, बड़ा लालपुर का जो एरिया है, बीडीए है, किसान नगर है, वहाँ से भी काफ़ी समर्थन और सहयोग मिल रहा है। तो मिला जुला के देखा जाए तो एक शुरुआत अच्छी हुई है। अब आगे जनता का, भाई जनता मालिक है, कोशिश करेंगे कि उनके विश्वास और भरोसे पर खरा उतरूं। जी, अभी आप एक गांव के प्रधान रहे और अभी जो है कि आपके ऊपर 7 गांवों की जिम्मेदारी आ जाएगी। तो ऐसे में जो है कि आप किस तरह से, क्या आपकी योजना होगी कि 7 गांव की जनता के घर तक आप पहुंच सके और वहां की जनता को खुशहाल कर सके और योजनाओं को उन लोगों तक पहुंचा सके? बात तो सही कह रहे हैं आप। एक गाँव संभालना बड़ा मुश्किल होता है एक आदमी को। 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं खाना नाश्ता वगैरह करने में। तो इसके लिए सबसे सिंपल और जो तरीका हम लोगों ने सोचा है कि जैसे अब इन गाँवों से जो हमको समर्थन मिला है, वहाँ पुराने प्रधान हो या तो एक्टिव जो लोग रहेंगे या समाज से जुड़े हुए जो लोग मिलेंगे, तो वहाँ पर एक प्रतिनिधि के रूप में लोगों को रखा जाएगा, ताकि वहाँ की जनता को बहुत दूर भटके ना आना पड़े। वो अपनी समस्या जो तत्काल वहाँ होने लायक है उसके लिए वहीं पर चले जाएंगे। जो वहाँ से होने के स्तर का रहेगा वो वहाँ हो जाएगा, बाकी नहीं रहेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने एक प्लान बनाया है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का, जिसमें उस क्षेत्र के, जैसे हमारा व्हाट्सएप नंबर वहाँ पड़ा हुआ है। अब ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉलोनी डेवलप हो रही है
वहाँ उनको बहुत ज़्यादा वो उसके नहीं कि नहीं उनको आवास देना है या जल देना है, पानी देना है, बिजली देना है, हुआ अधिक से अधिक होता है कि जैसे कि जन्म मृत्यु या कुछ ऐसा निवास आय जाति बनाना पड़ गया, तो उसके लिए उनको सुविधाएं ये दे देंगे कि जैसे हम लोग डोर स्टोर सर्विस होती है, डोर टू डोर, तो उनको सुविधा सबसे बड़ी हम ये देने की कोशिश कर रहे हैं या प्लान ये बना रहे हैं। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप अपना वो आईडी कार्ड अपना डाल देते हैं, आधार वगैरह डाल दें और उसमें मैसेज लिख दे कि नहीं हमको जैसे आय प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ गई है या निवास की ज़रूरत पड़ गई है, तो यहाँ से हम लोग अपने कार्यालय से उसको वो कर लेते हैं, तैयार करा के जो हमारा वहाँ प्रतिनिधि है हाँ उनके माध्यम से वहाँ पहुँचा देते हैं ताकि सही चीज़ सही जगह पर पहुँच जाए। तो ये प्लानिंग हम लोग की शुरू से रही है कि ज़्यादा जनता को भाग दौड़ करने की ज़रूरत न। जैसा कि आप प्रधान भी रह चुके हैं और एक गांव में जब ग्रामीण क्षेत्र से अब नगर निगम में आ चुके हैं तो 7 गांव आपके अंडर में आएगी, तो इन क्षेत्रों में क्या जो है कि सड़क और सीवर की जो समस्याएं हैं सही हैं कि हो चुकी हैं या आने वाले समय में इसको कैसे पूरा किया जा सकता है? नहीं, सीवर की समस्या से पूरी क्षेत्र परेशान है और पहला हमने फोकस उसी पर किया भी है, सीवर की समस्या कैसे दूर हो। ऐसे कुछ सीवर जो लगे हुए हैं या तो इस तरीके से लगे हैं कि पूरा रूप से उपयोग नहीं हो रहा है या उसका कनेक्टिविटी नहीं है, इससे इनपुट आउटपुट में थोड़ा डिफरेंस है। सीवर तो लग गया लेकिन आउटपुट ना होने की वजह से वो पानी कहीं गिर नहीं रहा, पानी अब रोड पर आ रहा है। तो उसके लिए अभी हम लोग जैसे कार्यकाल अभी हम लोग का खाता 2 साल हो गया, लगभग बंद हो गया, लेकिन ये सीवर और बिजली का ऐसा काम रहा जो हमारा कंटिन्यू चलता रहा। या हैंडपम्प वगैरह का हो गया, जो अपने गांव में ही मान लीजिए 40-42 हैंडपम्प थे, अब 2 साल का डेट हो गया इसमें, जिसे खराब भी हो रहे हैं। तो अब खाता तो है नहीं, फिर भी जनता की सुविधा देखते हुए बनवाना पड़ रहा है। सीवर के लिए हमने अपना पंप भी मंगवाया हुआ है, मोनोब्लॉक मंगाया है, जिसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक जो पानी सीवर ओवरफ्लो हो रहा है उसमें पंप डाल के कहीं अच्छी जगह पर जहाँ निकाला जा सके निकलवा के अभी सफाई कंटिन्यू हो रहा है। साथ साथ में मैं नगर निगम से और जल निगम से संपर्क करके जेटिंग मशीन भी मंगाता हूँ, जिससे आज ही हमारा आने वाला था, लेकिन आज जो ड्राइवर था उसके यहाँ कोई कैजुअलिटी हो गई है। अब कल हम पूरा क्षेत्र का जो इस लाइन है रसूलपुर से लेके लमही तक का इसको सही करा रहा हूँ। तो पहला फोकस यही है। अक्सर क्या होता है नगर निगम में देखा गया है कि कार्य थोड़ा सा आपस में सामंजस्य न होने की वजह से सही हो नहीं पाते हैं। अब एक आदमी रोड का काम करके जाता है, तब से आ गया क्या खुदाई करने वाले आ गए हैं, अब वो बना के गया तब सीधा खोद दिए पाइप। इसीलिए हमने पहले प्राथमिकता किया कि जितने खुदाई वाले काम हो, चाहे केबल का हो या सीवर का हो, पहले वो कराया जाए क्षेत्र में, उसके बाद रोड का निर्माण हो ताकि रोड क्षतिग्रस्त न हो। अभी हम आपके क्षेत्र अरहे में हरिजन बस्ती में विजिट कर रहे थे, वहाँ पर बहुत सारे लोग जो है कि हमसे जुड़े, बातचीत किए, लेकिन वहाँ पर आज तक जो है कि जल निकासी की छोड़ दी, पीने की पानी की बहुत बड़ी समस्या है। तो लोगों ने मतलब एक ही चीज़ कहा कि जो हमारे लिए व्यवस्था करेगा हम उसके लिए वहीं हमारी वोटिंग होगी। तो क्या ऐसी समस्या आपके इस क्षेत्र में है? हाँ, समस्या थी। अभी तो मैंने हाल ही में वहाँ पर 2 हैंडपम्प जो बंद हो चुके थे, एक रविदास मंदिर का था और एक था गांव के अंदर था, तो दोनों को हमने अभी रिवर कंप्रेसर वगैरह चलवा के मिस्त्री लगवा के बनवा दिए और माँ गंगा के आशीर्वाद से दोनों अच्छे चल रहे हैं। तो कुछ हद तक तो हो गई है, लेकिन काफ़ी पुराने हैंडपम्प हैं, पहले के हैं, रिवोर हुए हैं, बार बार सही से हुए नहीं है, तो कुछ नए चाहिए, कुछ रिवोर की ज़रूरत है। अभी हर गांव में कम से कम 2-3-4 हैंडपम्प अभी रिवोर में जाने के योग्य हो गए हैं। तो हम लिखेंगे नगर आयुक्त साहब को या तो किसी निधि से मिल जाए, तो ये समस्या है, काफ़ी समस्या है पीने की। कि आप प्रधान भी रहे और आपके विकास क्षेत्र में जो है स्कूल हैं और साथ में जो है कि 7 गांव में भी स्कूलें हैं, लेकिन वहाँ पर अक्सर देखा जाता है, शिकायतें आती है कि टीचर्स समय पर नहीं आते हैं, मिड डे मील में गड़बड़ियाँ पाई जाती है। कुछ जगह हम लोग बातचीत कर रहे थे, बच्चों से बात कर रहे थे, तो क्या ऐसी स्थितियाँ बनी हुई हैं? हाँ, नहीं वो होगी और जगह का फिलहाल अभी मैं सब जगह नहीं बता पाऊँगा, लेकिन हमारे यहाँ 2 विद्यालय हैं, एक प्राथमिक विद्यालय, एक कन्यापुर विद्यालय। और उसकी मुझे शिक्षा शुरू से ही बड़ा इंटरेस्ट रहा है और उत्सुकता रही। मैं अपने शिक्षा लाइफ में भी मान के चलिए कि अपने क्षेत्र से मोहल्ले के सब बच्चों को शाम को बुलाकर अपने यहाँ एक तरह से ट्यूशन निःशुल्क चलाता था। उसके बाद जब इस पद पर आया तो मैंने अपने यहाँ प्राथमिक विद्यालय पर प्रिंसिपल साहब से अनुरोध करके कि मुझे कभी कभी भाई वो करिए कि मैं भी आके करूँ। तो मैं कक्षा 4 और 5 को अक्सर चला जाता हूँ, तो पढ़ाता भी हूँ। पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि वो टीचर सही नहीं पढ़ाते हैं, हमारा यह था कि हमारी इस एक्टिविटी से
और जो कुछ कमियां होंगी खुद सुधर के आएंगे कि नहीं प्रधान आ गए हैं भाई, क्लास ले रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग भी अपना अपना करें। बाकी अब हमारे विद्यालय पर दोनों चले जाएंगे। हमारा पूरे ब्लॉक का, पूरे बनारस का प्राथमिक जूनियर विद्यालय हमारा ऐसा होगा जहाँ पर कि मैंने सैनिटाइज पैड के लिए जो शौचालय बनवाया, उसमें व्यवस्था किया जो पहले पूरे जिले में पहला था एक तरह से। जहाँ बड़ी बच्चियाँ हैं जो भाई पैड वोड जाता था, उसके निस्तारण के लिए शौचालय से संबंधित ही हमने वो करवाया। दूसरा हमारा प्राथमिक विद्यालय पर भी जाके देखेंगे तो वहाँ का शौचालय एक मॉडल शौचालय हमने उसमें बनवाया, अभी भी वहाँ पर है, पेपर बीच में आया था। तो उसके लिए हम लोग काफ़ी प्रयासरत रहे हैं, चूँकि वहीं से हमने पढ़ा भी है, इसलिए हमारा झुकाव लगाव भी काफ़ी है वहाँ से। और बाकी जाएंगे तो देखें ग्राउंड का और रास्ते का, रूम का हालत अच्छी मिलेगी आपको। जैसा कि प्रधान जी, हर गरीब तबके के लोगों को एक बहुत बड़ी चीज़ की आवश्यकता होती है, राशन कार्ड की और आवास की। इसकी डिमांड जो है कि हमेशा देखते हैं बनी रहती है। तो 7 गाँव में प्रधान जी लोग क्या किए क्या नहीं किए अभी तक, तो ये अब ये बीती हुई बात हो गई। लेकिन वर्तमान में आप पार्षद के रूप में कोई भी आता है तो इसकी पूर्ति के लिए आपकी क्या योजना है? देखें, आवास को पहले लिया जाए तो आवास अभी जो ग्राम पंचायत स्तर पर ब्लॉक से होता था, तो उसमें शुरुआत हुई थी कि बीपीएल सूची से जो सूची बनी हुई है उसमें जितने नाम थे उस हिसाब से बनना था। उसमें क्राइटेरिया बांट दिया गया था, हाँ, कि पहले एसटी से, फिर एससी से, फिर ओबीसी से, सामान्य से बनना था। इसी प्रक्रिया के तहत हमारे यहाँ आवास बने, लगभग 40-42 आवास बने पिछले 2 साल में। और दुर्भाग्य था कि हमारे यहाँ बीपीएल सूची 2001 जो बनी थी उसमें एक नाम ही चल रहा था। लेकिन बाद में जब ये नाम बढ़े हमारे यहाँ तो आवास भी बने। और अपेक्षाएं लोग ज़्यादा कर देते हैं कि नहीं प्रधान सब करते हैं, ये सूची से ही बन रहा था। उसके बाद एक से एक सूची जो बनी प्रधान स्तर और ग्राम पंचायत स्तर पर, और उसको हम लोग लागू कराते, आवास दिलाते, उसके पहले हम लोग का कार्यकाल बंद कर दिया गया नगर निगम में शामिल होने के बाद। और पहली प्राथमिकता है कि डूडा से हमने अधिकांशतः संपर्क करके जो जो लोग छूटे हुए थे सबका नाम वहाँ पर फिट कराया हुआ है। और बहुत से आवास क्षेत्र से पास भी हुए, एक तरह से फिट भी हुए हैं। अब जब वहाँ से बनना शुरू होगा तो आवास तो मिलेगा। और जो लोग छूटे हैं उनका आवेदन लगातार कराया जा रहा है। राशन कार्ड के लिए थोड़ा सा समस्या बनी हुई है। राशन कार्ड का पूरा कार्यभार जो है कि हम लोग के हाथ से निकाल दिया गया, टोटल ऑनलाइन कर दिया गया है। और खाद्य विभाग इसमें थोड़ा सा हम कहेंगे कि असफल रही है। और या तो राशन कार्ड नहीं बन पाया बहुत से लोगों का, कुछ लोगों का बना भी है तो उसमें अगर उनके यहाँ 5 यूनिट है तो किसी का 2 यूनिट आ रहा है, किसी का 1 यूनिट आ रहा है। एक कार्ड के लिए लोगों ने कम से कम 5-5 बार फार्म भरा। हाँ, इतना त्रस्त हो गई जनता। अभी उठा के यहाँ से हम लोग का सर्किल कर दिए, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर पिंडरा, वहाँ ऑफिस बना दिए हैं। अब वहाँ बताइए गरीब आदमी कैसे पहुँचेगा? एक दिन का पूरा वो काम रुकता है तब वहाँ पहुँचता है। और ये भी जरूरी नहीं कि पहुँच गए तो काम भी हो जाए। तो राशन कार्ड के लिए तो हम खुद ही दुखी हैं और असंतुष्ट हैं कि सही प्रक्रिया से राशन कार्ड नहीं बन रहा है और इसमें सुधार की ज़रूरत है। इसमें बहुत जल्दी हम अगर मौका मिला तो सुधार करेंगे भी, किसी को उसके लिए वहाँ जाने की ज़रूरत ना पड़े। एक उसके लिए भी स्टाफ रखेंगे ताकि सब कलेक्ट करके वहाँ। जैसा कि प्रधान जी, आप प्रधान भी हैं और लोग जो है कि और भी गांव के लोग अपेक्षा करते हैं कि सामाजिक स्तर पे आपका क्या दायित्व बन रहा है, तो इन प्रक्रियाओं में आज तक जो है कि आपने कहाँ कहाँ अपनी भागीदारी जताई? हाँ, सामाजिक भाई जिस फील्ड से है उसमें सामाजिक अगर व्यक्ति नहीं है तो इस फील्ड में तो रहना ही नहीं चाहिए। सामाजिकता बहुत जरूरी है, लोगों से इसी से जुड़ा होता है। अब इसके लिए जैसे हमारे यहाँ प्राचीन रामलीला समिति है, लगभग 70 साल पूरे हो चुके हैं, इस बार 71वां साल था। इस बार हमको वहाँ पर अध्यक्ष मनोनीत किया गया। अभी 1 हफ्ता पहले हमारा ये रामलीला समाप्ति भी हुई। तो 2 साल से बंद था कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन इस बार जो शुरुआत हुई और जिसमें इतने लोगों ने सहयोग दिया और जनता ने जिस धैर्य और शांति से इसमें भाग लिया, सब काबिल तारीफ है। तो इस बार मैं अपने यहाँ रामलीला समिति का अध्यक्ष मनोनीत हुआ हूँ और प्रयास करूँगा कि इसको अच्छी तरीके से आगे ले जाऊँ। इसके अलावा हमारी असवा बॉक्सिंग अकेडमी चलती है जिसमें गरीब बच्चों को निःशुल्क बॉक्सिंग सिखाया जाता है और जिसमें से हमारे कुछ बच्चे नेशनल भी खेल कर आए हैं। अभी स्टेट लेवल पर तो बहुत से गोल्ड भी आया है। तो उसका मैं अध्यक्ष हूँ जो कि अड़े में संचालित होता है। इसके लिए हमारे अलावा दुर्गा सरस्वती पूजा उत्सव होता है जिसमें हमारी गांव के और क्षेत्र के लड़कों के एक लिटिल स्पोर्टिंग क्लब है, उसका संरक्षक हूँ। साथ ही साथ
फकीरपुर आदमपुर कबड्डी का क्लब है, उसका मैं उपाध्यक्ष भी रहा हूँ, इसमें वर्तमान में भी हूँ। तो काफ़ी क्षेत्र में एक तरह से जिम्मेदारी मिलती गई और मैं उसको उठाता गया हूँ और कोशिश करूँगा कि जो जिम्मेदारी मिले करता रहूँ। बाकी जो समस्या परेशानी जनता को आती है उसके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पहले पहुँचूँ वहाँ पर। और कहते भी हैं लोग कि भाई एक बार बुलाइए, जा रहा तो दिन ज्ञानचंद जरूर आते हैं। तो यही मेरा सामाजिक है कि यही लोग का विश्वास बना रहे कि एक बार बुलाएं तो जरूर आएँ। जैसा कि आपका ये जो 56 नंबर वार्ड है लालपुर मीरापुर बसही, इसमें एक बहुत ही गांव आता है लमही, जो कि बहुत ही विश्व स्तर पे फेमस है मुंशी प्रेमचंद जी की वजह से। लेकिन जिस हिसाब से फेमस है, जिस हिसाब से उनका नाम है, उस हिसाब से गांव का डेवलप नहीं हुआ है। वहाँ हमने भी विजिट कर रहे थे, देख रहे थे तालाब उसके बगल में, उसकी स्थिति बहुत ही जर्जर है। जैसा कि तालाबों के लिए जो है कि हर गाँव में एक अमृत सरोवर के नाम से तालाब बनाए जा रहे हैं। तो अगर इस तरह का मौका आपको आने वाले समय में पार्षद के रूप में जनता देती है, तो उस तालाब के लिए आप क्या करेंगे? हाँ, तालाब की स्थिति तो बराबर थी। कोशिश रहेगी कि एक्चुअली उसमें पानी जो आ रहा है इकट्ठा हो रहा है, अब जैसे वहाँ पर हम लोगों ने एक समरसेबुल लगाया पानी भराव के लिए, तो उससे अब जो पानी जा रहा है वो हो रहा है। प्लस उसमें कुछ घरों के पानी जैसे कि किचन के पानी हो गए या ऐसे कुछ घर के जो पानी थे वो आ रहे थे, तो उसके लिए भी हम लोगों ने कोशिश किया है कि लोग अपना थोड़ा सा टैंक या अभी बाहर जो सीवर लाइन नहीं बनी है जब तक कोई व्यवस्था कर लें। ये पानी रोक दिया जाएगा जो बाहर से आ रहा है। हाँ, समरसेबुल के अलावा जो बाहर पानी घरों से किचन से वगैरह से आ रहा है, अगर इसको रोक दिया जाए तो उसकी सफाई भी होती रहेगी। हाँ, ब्लीचिंग वगैरह डाल दिया जाए तो ये समस्या दूर हो जाएगी, बहुत बड़ी समस्या नहीं है। अब मेन लाइन जो कनेक्शन हमारी गाँव में वहाँ पर चला गया है, हाँ, जो कि STP से हमारा जुड़ा हुआ है। तो कोशिश हम यही कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग अपने घरों का पानी उसमें कनेक्ट कर दें, ताकि उसमें घर का पानी न जाके केवल बाहर जो समरसेबल और बरसात का पानी जाए, तो गंदगी अपने आप दूर हो जाएगी। बाकी इसमें जैसे कोई त्यौहार हुआ, जैसे सरस्वती पूजा हो गया या अभी दुर्गा पूजा हुआ, तो मूर्ति विसर्जन भी इसमें लोग करते हैं। तो इसके लिए हम शासन से प्रयास करेंगे कि कोई ऐसा जगह बनाए जहाँ पर कि पानी का फ्लो हो, वहाँ करवाएं, ताकि गंदगी जो हो वो निकलती रहे। हमें पानी का फ्लो न होने की वजह से पानी इकट्ठा हो रहा है, सड़ रहा है, इसलिए महक रहा है, या तो गंदगी जो हुई है वो है। यह है हमारी निगाह में, इसको हम लोग प्रयास करके दूर करेंगे और गाँव के लोग के साथ। आने वाले समय में दीपावली का पर्व और छठ का महापर्व आने वाला है, तो ऐसे में जो है कि आप अपने जनता से क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये देंगे कि ये खुशियों का पर्व है, इसको हंसी खुशी मनाएं आप लोग, वाद विवाद क्षेत्र में कहीं ना करें। इस पर्व के साथ कुछ बुराइयाँ भी जुड़ी हुई हैं, जैसे जुआ हुआ खेलने का चलन होता है, तो कोशिश करें कि सबसे बचें आप लोग। हाँ, और होली तो है निगोर्धन का इसको कहेंगे, शांति और खुशी का पर्व है। माँ लक्ष्मी की अच्छी से पूजा करें, ताकि जो 2 साल 3 साल से काम ना बंद है, हाँ, उसमें प्रगति आए। और सबसे प्रेम बांटिए, मिठाई बांटिए और खुशी मनाइए। अभी अभी हमारी बातचीत हो रही थी मड़वा ग्राम प्रधान ज्ञानचंद पटेल जी से। उन्होंने जो है कि दीपावली पर्व पर लोगों को संदेश देते हुए कहा है कि अपना अपना मिठाई बांटे, लोगों में खुशियां बांटे, जुआ न खेलें, शराब न पिए। तो मिलते हैं किसी अन्य वार्ड में, जानते हैं वहाँ की समस्याओं के बारे में और जनता से रूबरू होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।